क्या लड़की खेत में है, कोई नुकसान करता है तो लड़की जानी दुश्मन हो जाती है। मेरे खेत में से तूने भुटिया के तोड़ी, मेरे खेत में से तूने बाजरा के बाली के तोड़ी, चढ़ करके वो जानती मेरा। बचपन से ही माता पिता सबने सिखाया है ये खेत भी तेरा है, कोठी भी तेरी है, ये माता सही भी तेरी है, ये पिता सही भी तेरे हैं, ये भाई बंधु जन भी तेरे हैं। कुछ सिखाया तो सबको अपना ही मानती है। ये भाभी तेरी, ये भैया तेरा है, भतीजे तेरे हैं, यही भरा हुआ। तो अगर कोई किसी प्रकार से परिजन को कुछ कहता सुनता है तो लड़की तुरंत सामने आ जाती है, मेरा भतीजा है, तू दुर्व्यवहार कैसे करता है, मेरा तुरंत। जब लड़की शादी होकर डोली में बैठकर ससुराल जाती है, उससे पहले जिस माँ ने ये बबार भार दिया लड़की मैं भी तेरी हूँ, तू मेरी है, पिताजी भी तेरे, भैया भी तेरे हैं, जमीन जायदाद भी तेरे हैं, कोठी बंगला भी तेरे हैं, चाचा ताऊ नाना भी तेरे हैं, सब भारतीय परिवार वालों का कचरा। अब उस समय माँ ने ही कचरा लगाया, क्या तू जहाँ जा रही है ससुराल वही तेरा घर है, यहाँ से कोई तेरा संबंध नहीं। अब अकेली किससे बात करे, जान नहीं पहचान नहीं, कोई सब अनजान है, अजनबी है, जिससे शादी हुई है वो भी अजनबी। क्या करे, अब अपने मन ही में जिनकी शादी हो चुकी है मन ही मन में उथल पुथल होती है, मैं कहाँ फंस गई। जिनको मैंने 20 साल अपना माना उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ से तेरा कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, उधर उधर पड़ी हुई है, लड़की को चैन नहीं। क्या यहाँ तेरा कुछ नहीं है, जहाँ जा रही है वही तेरा घर है, ससुराल में पहुंचती है। अभी हाँ समझती लड़की तन से मन से धन से हर तरह से पति को समर्पण हो जाती है, अपने सतीत्व को भी नहीं देख पाती। अगर अपने सतीत्व को देखेगी तो वहां भी नहीं देख पाएगी। लड़की तन मन धन से समर्पित हुई, सतीत्व की भी परवाह नहीं की। अब वहां भी देखने लगी सब पति मेरा है, सास ससुर मेरे, जो भी सब मेरे हैं, कोठी मकान बंगले फार्म हाउस सब मेरे हैं। वो बीमारी हटी पियर की, अब ससुराल की बीमारी बच गई, सब मेरे हैं। जब अंतिम समय आता है तब कुछ होश आता है कि यार तेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, तूने किससे संबंध बना लिया, इनमें से एक भी। अरे जब से होश संभाला बचपन सबको माना, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ नाना मामा, खेती बाड़ी फार्म हाउस कोठी बंगला मेरे, वो भी सब एक पल में छूट गए। अब होश आया लड़की को, ये भी एक पल में छूट जाएगा। माँ ने कहा था, माता श्री ने कहा था कि ससुराल ही तेरा घर है। अब उसे होश आया, ये भी सब छूट जाएगा। ये समझो, ये होश आया, विचार आया तो समझो आपके अतीत का कोई सदकर्म जागृत हो रहा है। अन्य इस दुनिया में सत्य प्रभु परमात्मा अधिकारी के लिए विचार बनता ही नहीं। जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में समझो एक नहीं अनेक मार्ग हैं, अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग हैं, और उन पर ही घर परिवार वालों ने, सगे संबंधी समाज ने उन पे ही चल रही है, और आपको भी उन्हीं मार्गों पर चलना सिखाया है। जब अतीत का कोई सत्कर्म सामने आया और सत्य का साथ मिला, सत्य के साथ में पहुंचकर दर्शन किया, और जिसका दर्शन किया उसने
उसने शोधन किया। शोधन करने के बाद बताया कि संसार में अनेक मार्ग हैं और वो 84 लाख में जाने वाले मार्ग हैं। जिस करनी पर सब भरनी, राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अनुमन, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, कर्म सिद्धांत लागू है और कर्म के आधार पर दुनिया के वेद ग्रंथ पुराण शास्त्र कहते हैं अंत मता सो गता। कर्म के अनुसार ही कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू चिंटी गधा को तमाम 84 लाख योनियों का जिगर। हमने कई जानकार ज्ञानियों से पूछा, हमने पूछा, अभी आए थे शुक्रवार मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट लक्ष्मीपुर की वकालत भी करते हैं, बुजुर्ग हैं। हमने कहा पंडित जी तुम तो तीनों वेदों की ज्ञाता हो, बताओ 84 लाख योनियां होती हैं। उन्होंने कहा शास्त्र भरे पड़े हैं, बता रहे और समझ में भी आता है। कर्म सिद्धांत लागू है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और ये भी हम आप जानते हैं कैसी कमाई की है, कैसी कमाई की है, कौन सी कमाई की है, झटके की है, कौन सी की है, तो 84 लाख में जाना ही जाना है। आज आपको बोध कराया जाना है और शोधन किया जा रहा है। बोध कराया जा रहा क्या, इस ब्रह्मांड में एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो है सत्य पर, सत्य का मार्ग। समझो जरा, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, बाकी अनगिनत मार्ग है, क्या होगा, तो सोना लोहा 100 साल पुराना है, चाहे अभी कारखाने से निकाला गया है, अगर वो लोहा मिट्टी का साथ करेगा, चंद समय में लोहा कर मिट्टी हो जाता है, जतन हो जाता है। अरे लोहा मिट्टी में डालना, कुछ समय के पश्चात लोहा गल कर जम जाएगी और मिट्टी बन जाता है। तो अनगिनत मार्ग है दुनिया में, वो सब 84 लाख में जाने के लिए नोट कर 84 लाख में जाने के लिए एकल मार्ग, एक ही मार्ग है, सत्य पर, हरि पर मत। वहां धर्म पाखंड आडंबर नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? जब एक ही मार्ग है, दुनिया में अनेक मार्गों की जानकारी दी जाती है और यहाँ केवल एक ही मार्ग की बात बताई जाती है। दूजा भाव नहीं आना चाहिए। जब एकल मार्ग पे जाना है तो जिस तरीके से जल में कमल का बूंद जल में रहकर के भी जल का स्पर्श नहीं करता है, इसी प्रकार परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन यापन के लिए और स्वयं ही संकल्प करना पड़ेगा। हमें सत्य मार्ग पर अकेले ही जाना है। सत्य के मार्ग पर कोई दूसरा साथी बन ही नहीं सकता। संसार के मार्गों में जाने के लिए कितने साथी बना लो, लोग से लालच से बन जाएंगे। इस सत्य के मार्ग पर अकेले स्वयं ही जाना पड़ता है। सुई में की नोक में पीछे ऐसा छेद होता है, धागा ही जा सकता है, उसमें रस्सी परोई नहीं जाता। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में पहुंचे हो,
आप लगभग 20 वर्ष से देखते आए हो, पिछले समय में लगभग 2-3 बार हमारा इसी स्तर पर पहुंचना हुआ है। और आप देख रहे हैं हम कोई बाबा साबा तो है नहीं, और लूट मार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन है। दूसरे जिसे परिवार कहते हैं, परिवार के लिए हम मर चुके हैं, रिश्तेदारों के लिए मर चुके हैं, यार दोस्त हमने कभी बनाया नहीं है। हम दोनों साथ साथ रहते हैं, इनके लिए भी हम मर चुके हैं। ये हरि परमात्मा का कार्य है। ये शरीर निमित्त मात्र होकर दिखाई देता है, कर हरि परमात्मा रहे अपने बस की बात। तो श्रीमान जी हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, समझो जरा। किसी की बहन बेटियां हैं, अगर इनका सतीत्व बरकरार है तो लक्ष्मी स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा बनने में देर नहीं लगती है। जिसका सतीत्व और उधर चरित्र है तो देवता स्वरूप बनने में देर नहीं लगती। अगर आपने अपने नेत्रों में हरि परमात्मा के अक्ष को बसाया है, हरि परमात्मा के अक्ष को बसाया है, तो आप दुनिया में किसी की सुंदर से सुंदर बहन बेटी को देखो, जब हरि परमात्मा अक्ष आपकी आंखों में है तो संसार में वो भी तुम्हें देवी स्वरूपा दिखाई देंगी। दूसरा विचार बनी ही अक्ष को बताया है। तो अगर हरि परमात्मा का अक्ष आंखों में है तो हृदय से प्रीति की फुहारें होंगी। पायोरी मैंने पायो, मीरा जी का नाम आता है, पायोरी मैंने पायो, हरि नाम रतन पायो। 10 का मोलक कई मेरे सतगुरु झूम रहेंगे, गाएंगे, ऐसा इतिहास बताता है। तो आप आपके बंधु जन, आपकी बहन बेटियां जहां से भी आई हो, श्रीमान जी ध्यान रखें संस्कार का, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। लेकिन आज आपके सामने आज मौजूद है, वर्तमान मौजूद है। अगर आपने वर्तमान खुशनुमा बना लिया तो आपका भविष्य भी खुशनुमा बन जाएगा। क्यों? इस शरीरों की मौत के बाद जीवन खत्म नहीं होता, जीवन चलता रहता है। चाहे वो कुत्ता कुतिया, कीड़ा मकोड़ा, गटर की कीड़ा, गधा घोड़ा, जीवन चलता रहेगा। जब तक आत्मिक कल्याण नहीं होगा, आत्मिक मोक्ष नहीं होगा, तब तक जीवन रुक नहीं सकता। 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। इंद्र नारी का शरीर मिला है आज, इसके द्वारा इस शरीर आपका सत्य के मार्ग पर जाने के लिए शरीर आपका जहाज है। सोच लीजिए, अगर कहीं इस जहाज के अगर परमात्मा का वचन मान के, हरि का वचन मान के चले तो हरि परमात्मा सेम पायलट बन जाते हैं। और पायलट बन गया, बैठे रहे तो आत्मिक कल्याण। मरने के बाद बाबूजी कोई बताने नहीं आया है, कोई समझाने नहीं आया है। जीते जी एहसास करो, जीते जी महसूस करो, जीते जी देखो। ये कस्बा कुरावली है। कोई व्यक्ति दिल्ली से चला